तो बच्चों देखो, आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो है 6.4। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हम किसी नंबर की, किस तरीके से नंबर होगा वो देखेंगे हम। बाकी इम्पोर्टेंट ये है कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये, सीबीएसई ने कट कर दिया इस टॉपिक को, लेकिन यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। अच्छा, सीबीएसई में हो ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, तो समझ लेंगे तो कभी ना कभी फ्यूचर में फ़ायदा करेगी ये चीज़। आपको फ्यूचर में कभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आपको फ़ायदा करेगी ये चीज़, तो सीखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझेंगे। करना क्या होगा, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 36 की क्या वैल्यू होगी, बता दोगे आप 6। लेकिन अगर मैं यहाँ 0.6 लगा दूँ फिर क्या होगा, अब नहीं पता, अब नहीं पता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। अच्छा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो अप्रॉक्सीमेट सेम होगी, इक्वली होगी जो निकल के आएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। इस मेथड से करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। और कैसे करेंगे सवाल, एक प्रोसेस है सीधा साधा सा, बहुत ध्यान से देखेंगे, सब समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोसेस क्या है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। प्रोसेस ये रहेगा, सबसे पहले तो हम इसको y इक्वल टू एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन क्या बना लेंगे, जैसे रूट 36 है, यहाँ पर जो फंक्शन काम कर रहा है वो स्क्वायर रूट काम कर रहा है, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट का ही तो रोल है। तो हम फंक्शन बना लेंगे y इक्वल टू रूट एक्स। इतनी बात समझ आई। क्यों बनाया रूट एक्स, क्योंकि रूट लग रहा है यहाँ पर, जो भी फंक्शन होगा उसी तरीके का लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा है dy/dx, क्या होता है ये, मीनिंग क्या होता है इसका, रेट होता है, रेट होता है, ये दर होती है किसी चीज के y के चेंज होने की x के रेस्पेक्ट में। क्या है ये, रेट है y की किसके, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए है, किसके लिए है, बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए। अगर मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, ये क्या है, हाँ, ये भी रेट ही है, ये भी रेट ही है, ठीक है। तो दोनों को बराबर भी लिखा जा सकता है, दोनों ही अगर रेट है। बट ये वाली जो dy/dx बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता है क्या रेट है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब कुछ इंटरवल के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूं एक गाड़ी 20 सेकंड में 40 किलोमीटर चल रही है, 20 सेकंड में कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर, अरे मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर चल रही है। स्पीड क्या है गाड़ी की, 20 सेकंड में 40 मीटर, स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं एक गाड़ी 1 सेकंड में, आधा सेकंड में 1 मीटर चल रही है, स्पीड क्या है इसकी, आधे सेकंड में 1 मीटर, हाँ, एक सेकंड में 2 मीटर चलेगी, इसकी स्पीड भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी सेम ही है, एक्चुअली सेम ही गाड़ी है ये। लेकिन एक बात समझे आप, चाहे मैं आधे सेकंड में पूछूं, चाहे मैं 20 सेकंड में पूछूं, रेट तो सेम ही आएगा, स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड तो सेम ही रहेगी, चाहे 20 सेकंड में पूछो चाहे आधे सेकंड में, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 2 सेकंड मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो 1 सेकंड में 2 मीटर ही चल रहा है। आधे सेकंड में 1 मीटर, तो 1 मीटर में 1 सेकंड में 2 मीटर, समझ पाए। तो वही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चाहे dy/dx हो, चाहे डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स हो, ये तो रेट है, सेम ही होगा, चाहे डिफरेंस ज़्यादा हो या कम हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। बस हमें रट लेना है इतना, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू dy/dx, ठीक है भाई। सेम सिमिलर से dy/dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, ये एक ही चीज़ है, आप इसको याद रख लो, समझ गए, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है कि दोनों रेट ही हैं भाई, तो दोनों में कोई फ़र्क है नहीं। अब इस चीज़ का, अच्छा यहाँ से और क्या कह सकता हूँ फिर मैं, जो डेल्टा y होगा ना, डेल्टा y वो कितना होगा, डेल्टा x उधर गुणा होकर चला जाएगा, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये बोल सकता हूँ मैं, बोलो। बस ये चीज़ काम की है, ये चीज़ एक ही है, बस डेल्टा एक्स को उधर ले गया, ये काम किया। इसका यूज़ होगा हर सवाल में, इसका यूज़ होगा हर सवाल में। देखते हैं क्या होगा, ध्यान से समझो मेरी बात को।
सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। एक सवाल में हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो पहले सवाल में, जैसे एक दूसरे बैच में भी पढ़ाया था मैंने, 4 सवाल जब बता दिए थे मैंने तब उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। एक सवाल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करूंगा आपको पहले में ही पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पहले तो मैं इसको कर दूंगा डिफरेंशिएट, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा ये dy ओवर डी एक्स 1/2√x आ जाएगा। समझ गए मेरी बात यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो पहले मैं थोड़ा सा इधर समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, ये y इक्वल टू √x है। अगर मैं y को डेल्टा y कर दूँ, अगर मैं y को y प्लस डेल्टा y कर दूँ, y में थोड़ा सा जोड़ दूँ, ठीक है। एक्चुअली x में थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। अगर x में थोड़ा सा कुछ जुड़ जाए, x में थोड़ा कुछ डेल्टा x ऐड हो जाए, तो y में भी कुछ ना कुछ ऐड होगा, सही बात है। अगर x में कुछ ऐड हो रहा है, x में डेल्टा x ऐड हो रहा है इसी फंक्शन में, तो y में भी कुछ डेल्टा y ऐड होगा। इतनी बात मान रहे हो मेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता है क्या करूँगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, और इधर क्या करूँगा, इधर मैं x को रख दूंगा, पता है कितना, x को रख दूंगा 36 और डेल्टा x को कितना 0.6, तो 36 और 0.6 कितना होगा 36.6। इधर तो अंडर रूट में 30.6 बन जाएगा, इधर जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा हमारा। समझ पा रहे, अंडर रूट ही तो चाहिए हमें इसका, हमें अंडर रूट चाहिए जो कि इधर निकल के आएगा। बात समझ पा रहे हो। अभी मैं यहाँ पर अंडर रूट में 36 रखूँ तो ये क्या बता देगा, 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 36 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ ये अंडर रूट में ये जो ऐड मैंने किया, तो मुझे क्या इधर y प्लस डेल्टा y की वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे इसके अंडर रूट पता चल जाएगा क्या है। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए, हाँ, हल्का फुल्का कुछ गया अंदर, हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं इधर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पहले तो ये समझो x और डेल्टा x क्या चीज़ लेट की जाएगी। x तो वो चीज़ मानी लेट की जाएगी जिसकी वैल्यू हमें पता है, जैसे √36 की वैल्यू पता है, तो 36 को x मान लेंगे, और डेल्टा x किसको कर देंगे 0.6 को, 36.6 को ब्रेक कर देंगे, 36.6 को क्या कर देंगे ब्रेक, किसमें x प्लस डेल्टा x में, जिसमें से कि x कितना होगा 36, क्योंकि √36 हमें पता है, और ये क्या होगा 0.6, क्योंकि दोनों को बराबर 36.6 लाना है। इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है कि नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा। बाकी इस प्रोसेस में दोबारा आएंगे हम, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिलहाल इधर आ जाते हैं वापस। ये y इक्वल टू √x मान लिया था मैंने, मान लिया था, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज़ मैं समझा चुका हूँ आपको, डेल्टा y बराबर ये होता है, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ डेल्टा y इक्वल टू dy ओवर dx डेल्टा x। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ होती है, समझा भी दी उधर। चलो, तो यहाँ पर मैं डेल्टा y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई है 1/2√x, और डेल्टा x है। अब एक्चुअली सवाल के अकॉर्डिंग देखें हम, तो पुट x इक्वल टू 36 और डेल्टा x इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x को रख दिया 36, डेल्टा x को 0.6, तो डेल्टा y क्या आएगा 1/2 अंडर रूट में 36 इंटू डेल्टा x के ऊपर 0.6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 से ये कट जाएगा कितने बार 0.1 बार, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा, तो 1/20 आ गया। डेल्टा y कितना आ गया 1/20। बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यही प्रोसेस करना है मैं, लेकिन करके दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ तो पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कर देता हूँ इतने में जितना हो पाएगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत है क्या आपको? भाई डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये फॉर्मूला लगाया, पहले ही बता दिया मैंने, लगेगा ही लगेगा ये। तो dy ओवर dx की वैल्यू लगाई, डेल्टा x लगाया, x 36, ये 0.6 है, इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं। वैल्यू लगाई, डेल्टा y आ गया। अब हमको एक बात पता है कि y बराबर कितना है √x से, है कि नहीं? तो y प्लस डेल्टा y क्या होगा, रूट में x प्लस डेल्टा x होगा। सही बात है कि नहीं? सही है, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ ये तो है ना, इक्वेशन है ये तुम्हारी, हमने यही तो बनाई थी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू चाहिए। तो y तो हम निकाल सकते हैं। y कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं x को 36 रख दूँ तो y कितना आएगा 6 आएगा, सही है। तो इधर रख दो आप, x को रख दो 36, डेल्टा x को रख दो 0.6
ठीक है, x को जब 36 रखा जाएगा तो y कितना आएगा 6, और डेल्टा y सॉल्व करके क्या है यहाँ से 1/20। दिख रहा है, ये दिख रहा होगा वैसे तो, थोड़ा थोड़ा चला गया, चलो कोई बात नहीं, 0.6 नहीं दिख रहा। पॉइंट 6 डेल्टा एक्स की रख दिया 0.6, ठीक है, बस हो गया ख़त्म। यहाँ कर दे रहा हूँ इतनी सी जगह में। इधर क्या बन गया, इधर तो ये बन गया रूट 36.6, इधर क्या आ गया ये 6 और 1/20, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 और 1/20, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 एलसीएम, ये कितने बार जाएगा 120 प्लस 1 121, इधर आया अंडर रूट में 36.6, ठीक है, ये हो जाएगा 121/20, इधर जो चीज़ हमें चाहिए थी वही आ गई 36.6। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, 6 बार जाएगा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ये कितने बार जाएगा, पहले 6 बार जाएगा, एक बचेगा, 6 बार जाने के बाद एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो फिर 20 से 5 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 0.5 सही है, तो 36.6 की ये वैल्यू आ गई। बाकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और भी चलेगा, इरेशनल नंबर है और भी आगे चलता चला जाएगा, लेकिन ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 6.05 तो रियल वैल्यू में भी रहेगी, लेकिन उसके आगे भी नंबर रहेंगे, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है ना। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी, ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट किया, फॉर्मूला लगाया, डेल्टा वाई निकाला, यहाँ बस हमें वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए, वाई तो मतलब जब 36 रख देंगे तो वाई तो मिल ही जाएगा, डेल्टा वाई चाहिए था यहाँ से निकाल लिया हमने, वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए एक्चुअली हमें, बस हमें क्या चाहिए वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए था, क्योंकि उस साइड क्या बना रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वही बनेगा जो हमें चाहिए, इधर वाई प्लस डेल्टा वाई हमारा आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? अगर मैं आपसे एक और बार ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे रूट 36 पूछूँ तो आप कहोगे कि भाई ये आ जाएगा 6, वाई की वैल्यू तो आएगी ये 6, वाई की वैल्यू यहाँ पर वाई अगर एक्स ये 36 रख रहे हो तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पर मैं वाई ना पता करके वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो हमें वाई नहीं जैसे यहाँ पर वाई 6 आया ऐसे में वाई नहीं चाहिए, वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए, वाई तो एक्चुअली में 6 ही है और डेल्टा वाई हमने सॉल्व कर लिया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। समझे नहीं समझे बात को? थोड़ी थोड़ी समझ जितना आ गया ठीक है, बाकी नोट करो, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ ये है सवाल, इतना है और ये वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं नोट करना, ये तो समझाया था अलग से, वो भी अलग से समझाया था, नोट करो फटाफट। देखो बच्चों इतना सा सवाल है, बस ये है सवाल, यहाँ से इतना, और लास्ट में ये कैलकुलेशन और करनी पड़ी थी मुझे। अब देखो जो अगला सवाल है, ये मैंने तीसरा सवाल लिया आपकी बुक का, ठीक है। अब ये सवाल वैसे तो सारे सवाल आसान है, पहले दूसरे आसान है, ये हो गया तो वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें एक खास बात है, हर सवाल में हमें देखना होता है, जैसे इससे पहला वाला सवाल है उसमें वैल्यू क्या दे रखी है बताना जरा, क्या 25 प्लस 0.3, अच्छा 25.3 है, आपको साफ साफ पता चल रहा है एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, क्या है एक्स 25 है, डेल्टा एक्स 0.3 है। यहाँ बताओ एक्स डेल्टा एक्स क्या है, इसमें एक्स और डेल्टा एक्स क्या है? मतलब ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसके नज़दीक पड़े ये, जिसका स्क्वायर क्या होगा, ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर इसके नज़दीक हो। जैसे पहले क्या था, जैसे ये है तो आप क्या कर रहे हो, एक्स को 25 ले रहे हो, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपको पता है। ऐसी इसके नज़दीक ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, ऐसा कोई नंबर जिस इसके नज़दीक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। चलो नहीं समझ पा रहे, 0.1 का 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.4। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है? 0.09। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? क्या आएगा? 0.36। 36 कहाँ है? इसका क्या होता है? 0.25। 0.7 का स्क्वायर 0.49।
0.8 का स्क्वायर 0.64 है तो भाई 0.6 है तो इसको 60 भी तो लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद तो जीरो लग जाता है ना, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रहने दो। फिलहाल तो फंक्शन जो हमारा वो y इक्वल टू रूट एक्स ही है। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स ही है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अब मैं निकाल लूँगा क्या, डेल्टा वाई, क्या निकाल लूँगा, डेल्टा वाई, जो कि क्या होगा dy ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy ओवर डी एक्स की वैल्यू 2 रूट एक्स आई है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स ही रहने दो, ये क्या है डेल्टा वाई। सही है। अब क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे, x को रखेंगे 0.64 और डेल्टा x को 0.04। इससे जब ये माइनस करूँगा तो ये 0.6 ही आएगा। ठीक है, इस टाइम इस बार पता है कैसे लिखूँगा मैं, ये बाद की कहानी है, y माइनस डेल्टा वाई बराबर होगा x माइनस डेल्टा एक्स। इसको y की जगह y माइनस डेल्टा वाई लिखूँगा, x की जगह x माइनस डेल्टा एक्स। इस टाइम x कितना है, x है आपका 0.64 और डेल्टा x कितना है 0.04। जब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये 0.6 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 0.6 ही आएगा। चलो यहाँ तक लिख लिया, तो निकाल लो डेल्टा वाई, निकाल लो अब कितना होगा, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब 0.64, डेल्टा एक्स कितना है 0.04, कितना आएगा सॉल्व होके, ये 2 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.64 का 0.8, क्योंकि 0.8 का स्क्वायर है ना ये, ऊपर कितना आ रहा है 0.04। सॉल्व करो इसको, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, 0 लगा लो, एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, ये 4 बचा ऊपर, 2 से 4 काट दो 2 बार, 2 से 80 काट दो कितने बार, 40 बार। तो ये सब फालतू की चीज़ पहले की लिखी हुई है। हाँ, समझ गए यहाँ तक, क्या आया ये 1/40 आया ना, सही बात है। ठीक है, पॉइंट में लिखना चाहो अभी लिख लो, चाहे बाद में अभी लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 20 बचेगा 5, ये डेल्टा वाई आ गया। अब देखो वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आंसर इसका y माइनस डेल्टा वाई होगा, वो समझा चुका हूँ मैं, ऊपर समझा चुका हूँ ना, पूरा करके दिखाऊँ क्या, पूरा मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आंसर कैसे, चलो अभी पूरा ही कर दे रहा हूँ, पूरा ऐसे मैं इसको पलट के लिखता हूँ। रूट एक्स बराबर कितना है, y है, तो रूट में x माइनस डेल्टा एक्स क्या होगा, y माइनस डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू लगाएंगे x और y की, तो ये वही बन जाएगा जो क्वेश्चन है। यहाँ करते हैं आगे का सवाल। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये लिख दिया मैंने, इधर ही लिखूँ, ऊपर ही लिखता हूँ, हटाओ नीचे से। देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y माइनस डेल्टा वाई इसका आंसर है, चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। हमारे पास रूट एक्स इक्वल टू कितना है, y है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको x माइनस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस डेल्टा वाई। अगर मैं वैल्यू डाल दूँ x की कितनी 0.64 और डेल्टा x की कितनी 0.04, तो y जब x 0.64 है, जब x 0.64 है तो y कितना है 0.8। जब x की वैल्यू कितनी है 0.64, x की जगह 6 पॉइंट डाल रहा हूँ ना, अगर x को 0.64 रख दूँ मैं तो y कितना आएगा 0.8, और 0.04 की वजह से डेल्टा y कितना आया, जब डेल्टा x मैंने 0.04 लिया था यहाँ पर, तो डेल्टा y कितना आया था, ये आया था। तो डेल्टा y की वैल्यू लगा दो 0.025। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये इधर तो वही बन जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, 0.6 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो, और इधर क्या आएगा, ये जो आंसर है वो आएगा। माइनस करो इसको इधर से,
इधर लोगे तो 5 आएगा ये इधर, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 बचेगा, ये 7 बचा, 7 में से 7 बचेगा 0.0। ये आंसर आ गया हमारा। 0.06 की वैल्यू ये आ गई, 0.6 की वैल्यू अंडर रूट में ये आ गई। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है। बाकी मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा वाई निकालने के बाद हमारा जो आंसर है वो वाई माइनस डेल्टा वाई है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। वाई माइनस डेल्टा वाई सीधे आंसर लिख सकते हैं हम लास्ट में। ये मैंने करके दिखा दिया कि भाई ये डेल्टा अंडर रूट एक्स बराबर वाई माना था। अगर मैं इसमें से डेल्टा एक्स माइनस करूँगा उधर भी डेल्टा वाई माइनस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रखी हमने 0.64, डेल्टा एक्स की 0.04 जो भी रख चुके हैं पहले ही। तो यहाँ से वाई माइनस वाई की वैल्यू 0.64 पे वाई की वैल्यू होगी 0.8, डेल्टा वाई की वैल्यू सॉल्व की थी हमने, ये लगा दी, आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको फट से नोट कर लो। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है 70-80% तो आपके दिमाग में जा रहा होगा अब। ठीक है, बाकी 1-2 सवाल और कराऊंगा तो पूरा हो जाएगा। अब बच्चों आप अगर मेथड समझ पाए हो तो आप एक बात समझ पाए होगे, ये मेथड बहुत ईजी है, 1-2 लाइन में खत्म हो सकता है। ये चीज़ मेन है, बस डेल्टा वाई मेन है। डेल्टा वाई पता चल गया तो आंसर आ गया ऑलमोस्ट हमारा। तो डेल्टा वाई कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन से। कहने का मतलब ये है जैसे कि 6th क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या 15 की पावर 1/4 बोल रहा है वो। ठीक है, अंडर रूट हो चाहे पावर कैसी भी हो, शॉर्ट में हम इस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें डेल्टा वाई चाहिए, बस क्या चाहिए? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई होगा dy ओवर dx। अब फंक्शन क्या है यहाँ पर? फंक्शन है x की पावर 1/4। फंक्शन क्या बनाओगे यहाँ पर? x की पावर 1/4। सही बात है कि नहीं? इस वाली को x लिखोगे, पावर 1/4, यही तो फंक्शन बनेगा इस वाले क्वेश्चन में। हाँ या ना? जैसे रूट था तो रूट x लिख दिया था, यहाँ 15 की पावर 1/4 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है तो x बराबर लिखा जाएगा x की पावर 1/4। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर कितनी आएगी? 1/4 माइनस 1, पावर 1 माइनस होती है ना, तो कितना आएगा? 1/4 में से 1 माइनस होगा तो -3/, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 ऊपर आएगी, नीचे आके प्लस की हो जाएगी 3/4। सही बात है भाई? ये पावर जो आएगी घट के -3/4 ऊपर आएगी, नीचे आके 3/4, इधर आएगा डेल्टा एक्स। सही है कि नहीं? बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही करना था हमको। तो डेल्टा वाई कितना होगा? एक्स कितना है यहाँ पर? एक्स क्या लूंगा और डेल्टा एक्स क्या लूंगा इस क्वेश्चन में? एक्स क्या लूंगा और डेल्टा एक्स क्या लूंगा? एक्स लूंगा 16, क्योंकि 16 की पावर 1/4 पता है मुझे, 2 हो जाता है। एक्स को क्या लूंगा? 16, और डेल्टा एक्स को क्या लूंगा? 1। तो 4 एक्स को ले लूंगा मैं 16 की पावर 3/4 और डेल्टा एक्स को ले लूंगा मैं 1। समझ पा रहे हो मेरी कहानी? तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ये पावर कितनी है? 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना इसको, 16 को 3/4 इंटू 1 लिखते नहीं, हटाओ इसको। पावर 4 से पावर 4 कर, 2 की पावर 3 कितना? 8 का गुणा इसमें होगा कितना आएगा? 1/32। बस खेल खत्म। आंसर क्या आएगा? इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो वाई माइनस डेल्टा वाई आएगा, माइनस करना पड़ेगा ना, वाई माइनस डेल्टा वाई आएगा। वाई कितना है? वाई कितना? जब 16 रखेंगे तो वाई आएगा आपका 2। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? इस फंक्शन में जब मैं x को 16 रखूंगा तो y क्या आएगा? 2 की पावर 4, 2 4 से 4 2 आएगा, तो y तो हमारा 2 है, और माइनस डेल्टा वाई क्या निकला? 1/32। यही आंसर है हमारा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सॉल्व करना पड़ा क्या? 16, 15 को क्या लिखोगे आप? 15 को हम लिखेंगे 16 माइनस 1 की पावर 1/4। क्यों? क्योंकि 16 को पता है हमें, 16 की पावर 1/4 निकाल सकता हूँ मैं। तो ऐसी वैल्यू के नज़दीक जाना पड़ता है जो वैल्यू हमें पता हो। बाकी उसको x रख लेते हैं, दूसरे को डेल्टा x। 16 की पावर 1/4 पता है, तो x को मैंने रख लिया 16 और डेल्टा x को रख लिया 1। समझ पा रहे हो? इस सवाल को मैं पूरा भी कर देता हूँ। ये तो मैंने आंसर निकाल दिया, इस सवाल को पूरा और कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम। ये मिटाना पड़ेगा इधर से, ये सब मिटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, पूरा भी करते हैं हम। क्या दे रखा है? 15 की पावर कितनी दे रखी है? 1/4। ठीक है, तो इस बार फंक्शन कैलकुलेट करूंगा मैं, y बराबर x की पावर 1/4, y इक्वल्स टू x की पावर 1/4। सही है? ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx क्या होगा? पावर 1/4 आगे आएगी, x की पावर कितनी रह जाएगी? 1/4 माइनस 1, और बस यही होगा डिफरेंशिएशन। तो
तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स 1/4 एक्स की पावर ये -3/4 बनेगी और नीचे आके प्लस की हो जाएगी, एक्स की पावर 3/4। ये तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई होता है डी वाई ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स। अब बात यह है कि चलो पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लगा दे रहा हूँ मैं। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है 1/4 एक्स की पावर 3/4 और डेल्टा एक्स। अब बात यह है एक्स और डेल्टा एक्स क्या है भाई, जब ये 15 है 15 की पावर 1/4, अगर ये 16 की पावर 1/4 होता तो मैं इसको 2 लिख देता। ये 2 की पावर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि जब ये 16 की वैल्यू मुझे पता है तो 15 को लिखूंगा मैं 16 - 1 की पावर 1/4। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पुट x = 16 और डेल्टा x = 1। तो डेल्टा y क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1/4 x मतलब 16 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 1। ये हमने अभी सॉल्व किया, इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 से 4 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 4 जा 32, ये 1/32 आएगा। क्या आपको बात समझ आई, 1/30 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 चौक 32। तो डेल्टा वाई आ गया, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। तो अब हम क्या करेंगे, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कि कैसे लिखूँ इसको मैं, x की पावर 1/4 = y है, तो अगर मैं x ये x प्लस डेल्टा x लिख दूँ, पावर 1/4 पावर 1/4 = y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। x की जगह पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। x की जगह पे लिख दूँ मैं 16, डेल्टा x की जगह 1 की पावर 1/4 हो जाएगा। y कितना आएगा, जब x 16 है तो y कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लगाओ यहाँ पर डायरेक्ट। डेल्टा y हमने क्या निकाला अभी, 1/32। ये तो बन गया आपका 15 की पावर 1/4 जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें चाहिए था। इधर इसको सॉल्व करेंगे, 32 एलसीएम आएगा, इसके पास जाएगा ये 63 आएगा ऊपर, ठीक है। आंसर क्या आएगा 64 - 1 63। एक बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 31। सही है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 32 से इसमें करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो बचना चाहिए आपका शायद 32 बचता, लेकिन 10 है, हाँ 22 रिमाइंडर बचेगा, फिर 22 बचेगा। पॉइंट ऑलरेडी लगाई हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। 32 से 320 कितने बार जाएगा, 6 7 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा ये, 6 बार कितना जाएगा ये 18 196, 6 बार में 196 होगा। कितना बचेगा यहाँ से 24, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा, अब 7 बार जाएगा। यही आंसर है 1.967। समझ पाए, नहीं समझ पाए, हाँ या ना, मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। अब आसान लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कुछ कर ही नहीं रहे यार। डिफरेंशिएशन करना है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकल आया, बस एक ये देखना है कि भाई एक्स और डेल्टा एक्स क्या रखें। डेल्टा वाई निकल आया तो आंसर तो वाई माइनस डेल्टा वाई है, वाई प्लस डेल्टा वाई होता है, डिपेंडिंग क्या माइनस कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं। तो बस लिखने का ये तरीका मैंने एक बता दिया है। बाकी चाहो तो सीधे वाई डेल्टा वाई निकल आया तो वाई प्लस डेल्टा वाई है, वाई माइनस डेल्टा वाई आंसर होगा, ठीक है। वाई प्लस डेल्टा वाई कब होगा, जब आप प्लस कर रहे हो। जैसे माइनस किया तो यहाँ वाई माइनस डेल्टा वाई आंसर होगा, अगर प्लस कर रहे होते तो जैसे इस और सवालों में किया था तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाता। इतना सा सवाल है, नोट कर लो फटाफट, दिक्कत है तो बताऊंगा फिर। एक क्वेश्चन और है बच्चों, 4th वाला है शायद, 0.009 की पावर 1/3 एक्स क्या 0. अच्छा ये वाला भी वो तो कर लोगे, 0.99 वाला तो 1 माइनस समथिंग कर लोगे। इसमें बताओ एक्स क्या लोगे, डेल्टा एक्स क्या लोगे, हाँ 0.003, हाँ एक्स क्या लेंगे, डेल्टा एक्स, हाँ 0.03 ये कह रहे हैं भाई 0.03, 0.03 का स्क्वायर थोड़े ना है ये, 1/3 है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 3 कितना आएगा 27 आ जाएंगे ये तो। लेकिन हमें ये आना चाहिए ना, उसके नज़दीक वाला कुछ आना चाहिए,
2 क्या रख के देखूँ? 8 के नज़दीक मतलब क्या? एक्स और डेल्टा एक्स 0 पॉइंट, हाँ मुझे एक्स और डेल्टा एक्स बताओ। 0.2 एक्स नहीं, वो तो आप इस पावर करने के बाद बता रहे हो 1/3। एक्स बताओ, एक्स क्या होगा? इसको तोड़ते हैं ना, जैसे यहाँ 15 था, हाँ अब सही बता रहे हो, 15 था तो 15 को 16 - 1 लिखा, तो एक्स हो गया 16 और डेल्टा एक्स हो गया 1। एक्स हो गया 16 और डेल्टा एक्स हो गया 1। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो एक्स की वैल्यू देखते हैं, ऐसे इसको हम ब्रेक कर देंगे किसमें? 0.008। अच्छा ये 1-2 सवाल हैं जो थोड़े सोचने वाले हैं, वो मैंने बता दिए। एक तो 0.6 वाला था इससे पहले जो बताया, एक ये वाला था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे कर लोगे आप, तो डरने की आवश्यकता। आपको लग रहा हो कि ये खतरनाक ऐसे सोचना पड़ रहा है, केवल इन्हीं दोनों में सोचना था जो कि मैंने बता दिया, बाकी किसी में सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो 0.008 और 0.001 ये पावर 1/3 क्यों तोड़ा? ये एक्स हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। क्यों तोड़ा भाई? इसकी पावर 1/3 पता है मुझे, क्योंकि कैसे तोड़ते हैं, इस एक एक्स को ऐसा तोड़ते हैं जिसको मुझे कैलकुलेट कर सकूं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकूं। तो 0.008 की पावर 3 तो मुझे पता है, कितनी होगी इसकी पावर 1/3? क्या आएगा सॉल्व हो गया ये? नहीं, कितना आएगा सॉल्व हो गया ये? केवल 0.2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो केवल 0.2 आएगा। 0.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 0.2 की। इसको हम लिख सकते हैं, पता है क्या? इसको मैं 0.2 की पावर 3 लिख सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? पावर 1/3 तो पहले से ही है, पावर 1/3 तो पहले से ही है। इस चीज को मैं 0.2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 0.2 की पावर 3 मतलब 0.2 की 3 बार गुणा करोगे तो यही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 0.2, मतलब इस चीज की जो वैल्यू है 0.2 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? 0.008 को 0.2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। क्यों? क्यों? गुणा करके देख लो आप, 0.2 की 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसमें ये एक्स है, डेल्टा एक्स है, कर लोगे। अब एक्स और डेल्टा एक्स सोचने की बात थी इस वाले सवाल में, बाकी तो सेम प्रोसेस है जो चल रहा है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर लोगे आप, 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं, फिर उसके बाद एफ एक्स वाले क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन प्रोसेस यही है, हल्का सा चेंज बताना पड़ेगा, वो वाले भी कर लोगे आप। तो वो चेंज बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगा जो भी चेंज है। बाकी यहाँ तक के पहले आप करके लेके आओ, सेम प्रोसेस है, एक बार कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे मेरी बात को आप? क्लियर है आपको? हाँ, तो भाई देखो बहुत इजीली समझाया मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट। आप पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लो, आपको मतलब इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके ये। ठीक है, तो आप अगर वीडियो आपको सही लग रही हो, समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दो।